माँ ज़्यादा बोलती है। एक बूढ़ी माँ रसोई में खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, आंखों में मोटा चश्मा था। वो अपने बेटे के लिए रोटी बना रहे थे। तभी बेटे ने मोबाइल देखते हुए तेज आवाज़ में कहा, माँ, बस भी करो, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हो, तुम बहुत ज़्यादा बोलती भी हो। ये शब्द सुनते ही माँ के हाथ रुक गए। रोटी तवे पर जलने लगी, लेकिन उससे ज़्यादा माँ का दिल जल चुका था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आंचल से आंखें पोंछी और मन ही मन सोचने लगी, जब ये छोटा था तब तो इसकी हर बात सुनती थी मैं। दिन भर सवाल पूछता था, माँ आसमान नीला क्यों है, माँ चिड़िया उड़ती कैसे है, माँ ये क्या है, माँ वो क्या है। और माँ चाहे कितनी भी थकी हो, हर सवाल का जवाब मुस्कुरा कर देती थी। खाना बनाते बनाते, कपड़े धोते धोते, रात को नींद टूट जाने पर भी माँ कभी नहीं कहती थी तू बहुत बोलता है, बल्कि वो तो खुश होती थी कि मेरा बच्चा मुझसे बात करता है। उसी माँ ने उसे बोलना सिखाया, चलना सिखाया, लिखाना सिखाया, पढ़ाना सिखाया और उंगली पकड़ के दुनिया घुमाना सिखाया। एक बार माँ खुद भूखी सो जाती, कई बार माँ खुद भूखी सो जाती, लेकिन बच्चे की प्लेट कभी खाली नहीं होने देती। बच्चे को नए कपड़े दिलाने के लिए माँ सालों तक पुरानी साड़ी पहनती रहती है। बच्चा बीमार पड़ता तो माँ पूरी रात जागती रहती है। उसकी छोटी सी खांसी पर भी माँ की जान निकल जाती थी। लेकिन आज वही बच्चा बड़ा होकर कहता है, माँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, माँ तुम पुरानी सोच की हो गई हो, तुम्हारे अंदर में अभी ज्ञान समाप्त हो चुका है। माँ चुप रहा करो, बहुत ज़्यादा मत बोला करो, अपना काम नहीं हो पाता है तो चुपचाप बैठ जाया करो, बकवासें ज़्यादा मत किया करो। आज घरों में सब कुछ है, बड़ा टीवी, महंगा मोबाइल, फास्ट इंटरनेट, लेकिन नहीं है तो बस दिलों में अपनापन। पहले लोग साथ बैठकर खाना खाते थे, अब सब मोबाइल के साथ बैठ के खाना खाते हैं, मोबाइल लगा करके, मोबाइल देख करके खाना खाते हैं। पहले दादी कहानियाँ सुनाती थी, अब बच्चे हेडफोन लगाकर दुनिया से कट जाते हैं ताकि अपनों से उनका कोई बात न हो सके। पहले माँ बाप भगवान माने जाते थे, अब उन्हें ओल्ड फैशन कहा जाता है, क्योंकि नया फैशन में पति पत्नी कहा जाता है। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा थोड़ी देर बैठ जा, मन घबरा रहा है। लेकिन बेटा बोला, माँ प्लीज़ मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है, तुम क्या जानती हो हम क्या करते हैं और कितना हमको कमाना पड़ता है। और बोलकर चला गया। माँ दरवाजे को देखती रह गई। उस दिन पहली बार माँ ने महसूस किया, अब मेरा बच्चा बड़ा नहीं हुआ, मुझसे बहुत दूर हो गया है। समय बीता, बेटे की शादी हो गई, अब घर में बहू आ गई। माँ ने उसे बेटी समझने का प्रयास किया, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बहू की बहू को माँ की बातें बुरी लगने लगती, क्योंकि वो पढ़ी लिखी और समझदार थी। और बेटा जो पहले माँ की आंखों से दर्द पढ़ लेता था, अब हर बात कहता, माँ तुम ही गलत हो, तुमसे ही ये गलती होता है, तुम ही सही बात नहीं करती हो। माँ चुप रहने लगी, क्योंकि उसे डर था कहीं उसका बेटा उससे और दूर न हो जाए। धीरे धीरे माँ ने बोलना कम कर दिया। अब वो पहले जैसी नहीं रही, न किसी से शिकायत, न कोई जिद, बस चुपचाप भगवान के सामने बैठ जाती। एक दिन पड़ोस वाली औरत ने पूछा,
बहन इतनी चुप क्यों रहती हो? माँ मुस्कुराई और बोली, जब अपने ही सुनना बंद कर दे तो इंसान बोलना छोड़ ही देता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस बेटे को लगता था माँ पुरानी हो गई है, पुरानी सोच की है, कम पढ़ी लिखी है और उतना समझ नहीं है, एक दिन वही बेटा पिता बन गया। उसका छोटा बच्चा उससे बोला, पापा आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, कम बोला करो बस। ये सुनते ही उसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ गूंज उठी। उसे वो दिन याद आया जब उसने अपनी माँ से यही कहा था। उसकी आंखें भर आई। वो भागकर माँ के कमरे में गया, लेकिन माँ सो रही थी, बहुत गहरी नींद में। माँ के सिरहाने चश्मा रखा था, हाथ में माला थी और चेहरे पर अजीब सी शांति। बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, माँ उठो ना, मैं गलत था, तुम्हारी बातों को हम समझ नहीं पाया, मुझे बहकाया गया और दूसरे की बातों में हम आ गए, उसमें हम भी शामिल हैं, सबसे ज़्यादा मेरा गलती है। लेकिन इस बार माँ सच में चुप हो चुकी थी, हमेशा के लिए। उस दिन बेटे को समझ आया, माँ का ज़्यादा बोलना परेशान करना नहीं था, वो तो प्यार था, फिक्र थी, अपनापन था। जो माँ हर वक्त टोकती थी, असल में वो हर वक्त दुआ करती थी। लेकिन इंसान को ये बात तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज की नई पीढ़ी को समझना होगा, माँ बाप बोझ नहीं होते। उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए लगा दिया। उनकी डांट में भी प्यार होता है, उनकी बातों में अनुभव होता है। जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती, बुजुर्गों को डांट दिया जाता है, बुजुर्गों की बात की अवहेलना किया जाता है, वहाँ बरकत खुद चलकर नहीं आती। बुजुर्गों का इज्जत करना सीखो। जिस घर में माँ रोती है, वहाँ खुशियाँ टिकती ही नहीं, वो घर वीरान होने लगता है। हर माँ को भी समझना होगा, बच्चों पर सिर्फ गुस्सा नहीं, प्यार और समझदारी भी ज़रूरी है। और बहुओं को ये समझना होगा कि चापलूसी, चालाकी और ज़्यादा ज्ञानवान बनने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मिल कर के रहना। जिस माँ ने अपने बेटे को पाल कर बड़ा किया, उसका दिल मत तोड़ो, क्योंकि कल तुम भी माँ बनोगी और तुम्हारे साथ भी वही हाल होगा, उससे बढ़कर होगा। कम का सवाल नहीं होता है, क्योंकि ये कलयुग है। अगर आपके घर में माँ बाप है तो उनके पास ना बैठ करके भी, उनसे बातें ना करके भी, आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लेना, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब उनका कमरा तो होगा, लेकिन आवाज़ नहीं होगी, तस्वीर होगी, उस पर माला चढ़ी होगी, लेकिन वो नहीं रहेगा। लेकिन वो बेटा खाना खा लिया, पूछने वाला कोई नहीं होगा, बेटा कहने वाला कोई नहीं होगा। चुभ गई कई बातें दिल में, कई लहजे खंजर मार गए। इस जिंदगी के सफ़र में हम गैरों से नहीं, अपनों से हार गए। लेकिन अभी भी समय है, कदर कर लो, क्योंकि जिस दिन वो चले जाएंगे, उस दिन इंसान के जीवन से दुआएं चली जाती है। अगर उनके पास बैठिए नहीं, उनका हाथ पकड़िए नहीं, और सिर्फ इतना कह दीजिए, माँ तुम ज़्यादा नहीं बोलती, तुम्हारी बातें ही मेरी दुनिया है। माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि उनके बिना घर सिर्फ मकान नहीं, श्मशान घाट बन जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठकर समझें और समझाएं, सही मार्ग दिखाएं। यही हम
आप लोगों से कहना चाहते हैं। धन्यवाद।